जब संघर्ष हो तब कैसे दिखे सकारात्मकता का सहारा। एक अंधेरी रात थी, सड़कें सुनसान, मन के भीतर तूफान चल रहा था। आसमान में बादल गरज रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा गरज रहा था एक इंसान का मन जो जीवन से हार चुका था। क्यों? उसने खुद से पूछा। क्यों हर बार मैं ही चुनौतियों के सामने गिर जाता हूँ? क्यों ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होता? और तभी एक बुजुर्ग की आवाज आई, संघर्ष की आग में ही तो सोना तपकर कुंदन बनता है बेटा। पर असली सवाल ये है, क्या तू उस आग में खुद को झोंकने को तैयार है? भाग 1, संघर्ष की धुंध में सकारात्मकता का पहला संकेत। दृष्टिकोण बदलो। हर समस्या अपने साथ एक छिपा हुआ तोहफा लेकर आती है, मगर ये तोहफा उन्हीं को दिखता है जो दृष्टिकोण बदलना जानते हैं। एक ही स्थिति को दो लोग दो नजरों से देखते हैं। एक कहता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, दूसरा कहता है शायद मेरी नई शुरुआत का वक्त आ गया है। जब संघर्ष सामने हो तब खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये चुनौती मुझे कुछ नया सिखा सकती है? क्योंकि जीवन में वही आगे बढ़ता है जो तकलीफों से सबक निकालता है, बहाने नहीं। भाग 2, दूसरा तरीका। क्रिया को प्राथमिकता दो, प्रतिक्रिया को नहीं। जब हालात बेकाबू हो जाएं, तो एक बात याद रखो, तुम हर चीज पर नियंत्रण नहीं पा सकते, लेकिन अपनी क्रिया पर पा सकते हो। लोग क्या कहेंगे, ये हालात कब बदलेंगे, ये सब प्रतिक्रिया है, लेकिन तुम क्या करोगे, ये क्रिया है। सकारात्मकता तब पैदा होती है जब तुम खुद को एक्टिव मोड में डालते हो, विक्टिम मोड में नहीं। खुद से कहो, मैं टूट नहीं रहा, मैं ढल रहा हूँ, मैं थमा नहीं हूँ, मैं सृजन कर रहा हूँ। भाग 3, तीसरा तरीका। अकेले में सीखो, भीड़ में मत भटक जाओ। संघर्ष के समय लोग सलाह देने आएंगे, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं, किस्मत खराब है। लेकिन सच तो ये है, सबसे ज्यादा सकारात्मकता उस समय आती है जब तुम अकेले बैठकर खुद से गहरे सवाल करते हो। एकांत में बैठो, खुद से कहो, ये वक्त मुझे रोका नहीं गया है, मुझे गढ़ा जा रहा है। जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ वही कल मेरी प्रेरणा बनेगा। भाग 4, चौथा तरीका। लक्ष्य को वर्तमान से जोड़ो। कई बार हम संघर्ष में इसलिए खो जाते हैं क्योंकि हमें अपना क्यों याद नहीं रहता। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरा सपना क्या है? जब तुम्हारा क्यों इतना मजबूत हो जाता है कि हर दर्द छोटा लगने लगे, तब सकारात्मकता खुद ब खुद तुम्हारी ढाल बन जाती है। याद रखो, जिसे पता है वो क्यों दौड़ रहा है, वो कांटों पर भी दौड़ सकता है। भाग 5, पांचवा तरीका। पीड़ा को उद्देश्य में बदल दो। हर संघर्ष एक कहानी है, लेकिन ये कहानी अधूरी है जब तक तुम उसे उद्देश्य में न बदलो। उस युवा को देखो जिसने गरीबी में पला और आज दूसरों को शिक्षित कर रहा है। उस महिला को देखो जो घरेलू हिंसा की शिकार थी और आज महिला अधिकारों की आवाज बन चुकी है। हर घाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होता, कुछ घाव तुम्हें दुनिया से लड़ने की ताकत देते हैं। तुम भी अपनी तकलीफ को किसी और की प्रेरणा बना सकते हो। बस खुद से ये कहना बंद करो, मेरे साथ क्यों हुआ, और कहना शुरू करो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, मगर सकारात्मकता तुम्हारा चुनाव है। और जो इंसान सबसे अंधेरे वक्त में भी एक दिया जला ले, वो इंसान ही असली रोशन ख्याल होता है। तो अगले बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो उसे जवाब दो मुस्कुराकर, तू मुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं संघर्ष में नहीं, आग में जन्मा हूँ।